हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम चेक करेंगे गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम अंडरस्कोर नंबर डॉट पी वाई हम ही पाइथन में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज़ प्राइम और नॉट। जो यूज़र एंटर करेगा वो नंबर प्राइम है या नहीं है वो हमें बताना है। पर सबसे पहले प्राइम नंबर होता क्या है, तो बेसिकली प्राइम नंबर ये होता है कि प्राइम नंबर एक तो पहले एक नेचुरल नंबर होता है। तो अब नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 ये जितने भी नंबर है n तक वो सभी नेचुरल नंबर है। ओके, तो हमें तो प्राइम नंबर ये होता है, ये एक नेचुरल नंबर होता है। और प्राइम नंबर की सबसे बड़ी बात होती है कि वो सिर्फ उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक दूसरा इटसेल्फ होता है। मतलब अगर कोई नंबर है तो उसका दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा हो सकता है इटसेल्फ, मतलब खुद। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम नंबर है 7, जैसे कि 7 से खुद 7 ही डिविजिबल है और दूसरा है 1 तो सभी से डिविजिबल होता है, तो 7 ये प्राइम नंबर है। तो ये आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है व्हाट इज़ प्राइम नंबर। तो हमें पाइथन का ये प्रोग्राम राइट करना है जिसके अंदर हम प्राइम नंबर को फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर जो यूज़र नंबर एंटर करेगा हम उसे चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका लॉजिक ये बन सकता है, तो ये मान लीजिए 7 ये प्राइम मान लीजिए, मतलब 7 प्राइम नंबर ही है। तो आप इसे चेक कैसे करेंगे, तो हमें उसे एक तो 1 से डिविजिबल है और दूसरा 7 से। मतलब हमें चेक किसके अंदर करना है, हमें 1 को तो चेक नहीं करवाना और ना ही 7 से करवाना है, क्योंकि हमें पता है 7 से खुद से तो वो डिविजिबल होगा और 1 से तो हर वैल्यू डिविजिबल होती है। तो हमें मतलब 2 से लेके n-1 तक जाना है। मतलब मान लीजिए ये 7 आपका n है, तो आपको n-1 तक आपको ट्रैवर्स करवाना है, n-1 तक आपको जाना है। तो मतलब इसके अंदर आपका लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि हमें फॉर के अंदर कौन सी कंडीशन आनी चाहिए। ओके, तो हम अभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेते हैं जिसकी n वैल्यू लेते, जिसको हम नंबर में स्टोर करते हैं। n = int इनपुट एंटर द नंबर। ओके, और हम उसको पहले ये देखते हैं कि नंबर 1 से बड़ा है। मतलब अगर वो नंबर माइनस नहीं होना चाहिए, ना ही 1 होना चाहिए, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम पहले कंडीशन लगाते हैं इफ़ num इज़ ग्रेटर दैन 1। अगर ऐसा है तो इसे पास कर दो फ़िलहाल तो। और हम पहले इफ़ की कंडीशन चेक कर लेते हैं, बाद में इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पास आपको पता है पास क्या करता है, अगर पास हम लगाते हैं तो उसे टेम्परेरी कहता है कि ये इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, खाली छोड़ दो। मतलब हम इसे बाद में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पास लगाते हैं, तो इसलिए मैंने पास लगाया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम इसे बाद में इम्प्लीमेंट करने वाले। और एल्स अगर नंबर n से बड़ा है तो हम इसके अंदर इफ़ के अंदर अपना कोड राइट करेंगे, वरना हम डायरेक्टली बता देंगे नंबर इज़ नॉट प्राइम, क्योंकि वो एक तो माइनस होगा, एक तो 0 होगा, एक तो खुद 1 होगा, और वो 0 1 और माइनस की जो वैल्यू वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे गिवन नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, गिवन नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, और हम इसके अंदर अभी वैल्यू देखते हैं। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ पास की। अगर मैंने यहाँ पे पास नहीं लिखा होता तो ये देखिए यहाँ पे एरर आ जाती कि आपने बोला कि ये क्या है, पाइथन कंपाइलर बोलेगा ये क्या है, ये मुझे नहीं पता, एरर आ जाए। इसलिए मैंने पास लिख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि एरर ना आए। तो अब जब आप छोटे इसमें काम कर रहे हो तो तब ठीक है, बट आप बड़े बड़े फंक्शंस राइट करोगे तब आपको कुछ फंक्शन बाद में इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, तो इस वजह से आपको पास की वैल्यू तब आपको पता चलेगी। इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, अगर नंबर 1 से बड़ा है मतलब तब हमें चेक करना है। मान लीजिए n की वैल्यू मैंने यूज़र से 7 दी है, तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर, मैंने आपको पहले लॉजिक बताया था, जिसलिए फॉर i in range of 2 to 11 2 to n। तो आपको पाइथन में पता ही होगा कि रेंज की वैल्यू है
2 को n को इंक्लूड नहीं करती, मतलब वो ऑटोमेटिकली n-1 ही कंसिडर करेगा, मतलब i की वैल्यू 2 से लेके n-1 तक ही जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट हम वापस यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे इफ़ नंबर मॉड्यूल i इज़ इक्वल टू 0, मतलब अगर इससे डिवाइड होता है कोई भी नंबर, मतलब 2 से लेके, मान लीजिए मैंने 7 दिया, 2 से लेके 6 तक कोई भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है तो वो तो वैसा भी प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए हम डायरेक्टली इसे यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ओके, ब्रेक कर देंगे तो ये हम यहाँ पे रिजल्ट भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। मैं लिखूँगा प्रिंट दिस गिवन नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वन नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो आपको ये कंडीशन समझ में आई, नहीं भी समझ में आई तो मैं वापस थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो मैं वापस यहाँ पे एल्स लिखूँगा। एल्स मैंने यहाँ पे फॉर लूप का एल्स लगाया है, इफ़ का एल्स नहीं है, ये याद रखिए, ये फॉर लूप का एल्स है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा प्रिंट गिवन नंबर इज़ प्राइम नंबर, नंबर इज़ प्राइम नंबर। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो मुझे नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, हम इसे रन करके देखेंगे, तभी कोई अगर एरर हो कोई हो तो फिर समझ में आए और हम इसे सॉल्व भी करेंगे अगर हुआ तो। ये प्रोग्राम रन हो रहा है, मैं वैल्यू देता हूँ सबसे पहले 7 इज़ प्राइम नंबर और नॉट। एरर नेम n इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने गलती कर दी। हाँ, मैंने यहाँ पे नम दिया है, यहाँ पे मैंने n कर दिया, तो मैंने यहाँ पे नम कर दिया, यहाँ पे भी नम है। ओके, तो वापस मैं इसे रन करूँगा, ये रन हो रहा है। ओके, एंटर द नंबर 7, द गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम दूसरे नंबर के लिए भी चेक करेंगे। और दूसरा नंबर में देता हूँ 21। आपको पता है 21 7 से डिविजिबल है, तो इसलिए गिवन नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर, मतलब ये दूसरे से डिविजिबल है, तो इस वजह से इसने तुरंत बता दिया। मैं वापस चेक करता हूँ, दूसरी वैल्यू देता हूँ 11। ओके, द गिवन नंबर इज़ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप यूज़र ने इनपुट किया हुआ नंबर वो प्राइम नंबर है या नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो ये लॉजिक है पूरा। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया, पहले तो यूज़र से इनपुट वैल्यू ली, उसके बाद मैंने चेक किया नंबर अगर 1 से बड़ा है तभी उसे प्राइम नंबर कहा जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही कंडीशन दी, अगर वो 1 से बड़ा है तो लूप के अंदर जाओ, वरना एल्स इज़ नॉट प्राइम नंबर डिक्लेयर कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वैल्यू अगर दी -7 दी, ये देखिए गिवन नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर, सो माइनस की वैल्यू प्राइम नंबर नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैंने ये पहला इफ़ लगाया, उसके बाद मैंने फॉर लूप के अंदर उसे ट्रैवर्स करवाया। मैंने आपको लॉजिक बताया था, अगर हमें कोई नंबर प्राइम नंबर तभी हो सकता है जब वो खुद से, मतलब 1 से या फिर खुद से डिविजिबल हो। अब 1 से तो और है ही, तो हमें चेक करना पड़ेगा 2 से, तो 2 से लेके n-1 तक, n-1 तक क्यों? क्योंकि दूसरी वैल्यू थी 7, तो 7 तो खुद से डिविजिबल है, बट वो 6 तक हमें चेक करवाना है, इसलिए n हमारा था 7 -1 मतलब 6। तो इस वजह से हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया है, इसलिए 2 से लेके वो नम तक जाएगा, बट नम को कैलकुलेट नहीं करेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। ओके, तो हमने ये फॉर लूप चलाया, उसके बाद अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तब अगर नम की वैल्यू मॉड्यूल से हमने डिविजिबल किया, मतलब अगर इसकी वैल्यू नम के बराबर है तो इस मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऑब्वियसली अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हमने उसे तुरंत यहीं पे ब्रेक कर दिया, और मतलब ये फंक्शन यहीं पे ब्रेक कर देगा और पूरा एग्जिट हो जाएगा। ओके, और ये तो एल्स का पार्ट तो वैसे भी रन नहीं होगा क्योंकि इफ़ का पार्ट रन हुआ था। और तो हमने अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो फिर जाके फॉर का एल्स का पार्ट रन हो जाएगा, गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से ये राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज़ प्राइम और नॉट, इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।